Hi. Um, you know what? I was just working. आज मेरा it's my day off today, and I was just like thinking on the lines of sharing my journey. What made me? What happened? Like what changed? I was really happy in India, and what changed all of a sudden that I decided to leave, and come here. You know what? I want to talk about manifestation. I am a live product of manifestation. 2016 में मैंने पहली बार सोचा, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे इंडिया से मुझे अब्रॉड कहीं जाना है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी यहाँ पे थे। क्या मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझको ये भी नहीं पता था कि मैं जा भी पाऊँगी या नहीं। इतनी कोई बहुत मेजर एजुकेशन मेरे पास नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने ग्रेजुएशन करा है पहले, और उसके बाद बीच में गैप आया, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और आपको कमाने बाहर जाना ही पड़ता है। मेरी भी थी। तो उसके बाद बीच में गैप आया। गैप के बाद मैंने डिस्टेंस लर्निंग, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओपन, से मैंने MBA किया, और HR में अनइंटरेस्टिंगली मुझे लगा शायद अच्छी नौकरी मिल जाएगी और वट। फिर उसके बाद में मैंने लाइक आई सेड कि 2016 में मैंने पहली बार सोचा कि यार मुझको भी जाना। पता भी नहीं था मैं कैसे जाऊंगी, क्या होगा, कौन, मैं किसी को जानती नहीं हूँ वहाँ पे। बट यू नो वन थिंग आई वॉज सुपर श्योर ऑफ, मुझे पता था कि कोई एक चीज़ आउट ऑफ ऑल द ऑड्स अगर मुझे पता थी कि वो क्या है, तो वो था कि मैं जाऊंगी। आई नो इट्स नॉट मेकिंग सेंस, आई टेल यू व्हाट। कैसे जाऊंगी, जा भी पाऊंगी, ये क्वेश्चंस भी थे, मगर ये पता था कि मैं तो जा रही हूँ। आई केप्ट गिविंग दिस कमांड टू माई कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। एंड विद दैट थॉट नो आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट। और आप यकीन, मैं आपको ऐसी ऐसी बातें अपनी जर्नी की बताऊंगी ना कि आपको गूज बम्स आ जाएंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, और मैं एक रैंडम सिटी को मैनिफेस्ट कर रही थी। एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैं सस्कैचुअन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सस्कातून, को मैनिफेस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझको लगा था कि सबसे ज़्यादा बहुत बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे, एंड वहाँ पे लोगों की कमी है, एंड मेरे को वहाँ पे तो मेरा हो ही जाएगा। लाइक यू नो इतनी बर्फ़ पड़ती है और -40 डिग्रीज होता है। आई वॉज लाइक ठीक है यार, क्या हो गया, मर थोड़ी जाएंगे, और लोग भी तो रहते हैं। मैंने अपने माइंड में एक पिक्चर पेंट करना शुरू कर दिया। ऑफकोर्स मैंने बर्फ़ पेंट नहीं करी उसमें, बट देन यू नो आई स्टार्टेड पेंटिंग अ पिक्चर। बट फिर सडनली क्या हुआ, मैंने एक रैंडम वीडियो चलाया कनाडा। लाइक सिर्फ यूट्यूब पे आप डालते हो ना, सिटी इन कैनेडा, रैंडम वॉक इन कैनेडा, समथिंग करके, तो मैंने डाला एंड मैंने वो स्टार्ट किया वीडियो। वो वीडियो था विक्टोरिया सिटी का। किसी ने वीडियो बनाया हुआ था वॉक करते करते विक्टोरिया सिटी में, और कैमरा ऑन था, और वो चलते बीच गवर्नमेंट स्ट्रीट है, वहाँ से निकले हैं, एंड देन लेफ्ट लिया है, एंड लेफ्ट लेके चलते चलते 2-4 स्टेप्स नीचे उतरे, और सामने ना पानी आ गया। नाउ आई नो इट इज़ कॉल्ड वॉर्फ, वाटर फ्रंट। तब मुझे नहीं पता था, तब मैं उसको देख के इतना उसमें खो गई। और वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है, बट उस वीडियो ने आई थिंक इट गेव मी अ विजन, इट चेंज्ड माई लाइफ। और उसको मैंने जब देखा, दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स आई डिड नॉट रियली नो, उसमें लोकेशन वगैरह कुछ नहीं था, और एक रैंडम वीडियो था। और मैंने उसको देखा, और मैंने ना उस कैमरा के पीछे आई स्टार्टेड इमेजिनिंग और पेंटिंग माई सेल्फ दैट आई एम होल्डिंग द कैमरा, and I am the one who's, you know, walking around and saying hello to people. I thought it's me who's walking with that camera and saying hi and hello to people, and you know, and I kept manifesting that for many nights. And I'm telling you, this was back in 2016, and then 17 and 18, because I only came in 19 here. 2016 was the seed. 2017 was, I made up my mind I have to do it, क्योंकि manifestation is more like a drug. Once you get addicted to it, you cannot step back. So you have to. तो जब मैंने manifestation start किया तो मैं addicted हो गई, and I started continuously playing that video over and over and over and over again in my thoughts and dreams while I'm driving,
और जब भी मैं ड्राइव भी कर रही हूँ, मैं ऑफिस जाती थी, मेरी शादी 2018 में हुई है, उससे पहले मैं मयूर विहार से नेहरू प्लेस, समटाइम्स गुड़गांव में ड्राइव करके जाती थी। तो मैं ड्राइव करके जाती थी, और जब मैं ड्राइव कर रही होती थी अपनी गाड़ी, और आपको पता है दिल्ली की सड़कें है ना, लाइक मजा भी आता है, बट यू नो अगर आप दिल्ली से हो तो आई एम श्योर आपको पता ही होगा। तो उसमें ना मैं जब भी ड्राइव करती थी ना, मैं लोगों को देखती थी और कोई गलत चला रहा है, कुछ गलत है, मैं बोलती थी इट्स ओके, आई डोंट केयर, मैं तो जा, मेरे ब्रेन वाज कंडीशन एंड वायर्ड लाइक दैट कि मैं हमेशा बोलती थी डजंट मैटर, ठीक है कर लो जो भी करना है तुमको, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग दिस सॉन्ग लाइक अ लिटरल सॉन्ग, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट even one single word I'm lying right now. I'm not trying to exaggerate. I kept singing that song in my head constantly. Just give me one moment. My dryer is off. So I kept singing that song in my head कि मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं constantly, एक मुझे धेले की का पता नहीं था कैसे जाना होता है। तब 2017 में तो मुझे ये पता लगा IELTS भी देना होता है। Back in 2016 that I just started imagining कि मैं तो जा रही हूँ, manifestation मेरी start हो गई, मैं तो जा रही हूँ। And the moment I saw this Victoria video, I didn't even know it's in British Columbia. You know that you don't know the geography. मैं यूरोप में किसी सिटी का नाम ले दूँ, आप अगर गए नहीं हो, you don't know, right? तो बस मुझे तो कनाडा पता था, ये जगह कनाडा में है एंड ये यहाँ मुझे जाना है। एंड anyways I started manifesting, imagine करना शुरू कर दिया। 2017 में पता लगा कि IELTS नाम की कोई चिड़िया। फिर मैंने एक दो लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला ये इंग्लिश का एग्जाम होता है जिसमें चेक किया जाता है लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग आपकी किस लेवल की है, एंड दे गिव यू मार्क्स ऑन दैट। सो ऐसे ठीक है, आई थिंक मेरी तो प्रीटी मच ओके ही है बचपन से ही। मेरे को इंग्लिश बोलने का शौक भी है। सी इट स्टार्टेड फ्रॉम चाइल्डहुड। एनीवेज मुझे बहुत शौक था इंग्लिश बोलने का। मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं वो सभी मुझे जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा स्टाइल भी मारती थी इंग्लिश में बात करके। तो मैंने कहा ठीक है ये तो मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, कहाँ देना होता है। तो मुझे किसी ने बताया ब्रिटिश काउंसिल एक कैनॉट प्लेस में जगह है, आप वहाँ पे रजिस्टर कर लो एंड दे विल गिव यू सम क्लासेस एंड देन यू कैन गो ज्वाइन दैम। आई सेड ओके। तो फिर मैंने ब्रिटिश काउंसिल ज्वाइन किया एंड मुझको एग्जाम की प्रिपरेशन कराई एंड देन उन्होंने बोला आप जाके बुक करो एंड दिस इज व्हाट यू नीड, वेरी सिंपल, 8777। अरे मैंने कहा 8777, मैं तो 9999 ले आऊंगी। तो तो फिर बोला हाँ बड़े आराम से 8777 आपका आ जाएगा। अरे आपने तो मास्टर्स भी किया, आपका तो आ ही जाएगा, यू नो पीपल हु पंप यू अप। आई वाज लाइक या है ना। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, नो डाउट अबाउट इट। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में स्पीकिंग, दैट्स एक ही शौक है बस मुझे जिंदगी में शायद बोलने का। स्पीकिंग में आप बिलीव करोगे मेरे 9 बैंड आए, द हाईएस्ट बैंड एवर। आई थिंक 9.5, आई डोंट रिमेम्बर, मैं चेक करूंगी, 9 और 9.5 समथिंग लाइक दैट मेरा आया। रीडिंग में मेरा आया 7.5, स्पीकिंग में मैंने 9.5 बता दिया, रीडिंग लिसनिंग में मेरा आया 8.5, राइटिंग में मेरा आया 5.5, नॉट इवन 6। तभी मैंने कहा यार ये तो राइटिंग पे तो ध्यान देना पड़ेगा, राइटिंग तो मेरी बहुत बेकार है। एंड आई वाज लाइक सुपर हैप्पी कि चलो मेरा इतना आ गया, मुझे बस राइटिंग पे ही ध्यान देना है। खैर आई वाज डिसअपॉइंटेड टू कि मेरा कैसे नहीं आया। तो फिर किसी ने बोला अरे नहीं ये तो बहुत नॉर्मल है राइट। तो फिर हमने राइटिंग की तैयारी करी, अगली बार राइटिंग का हमने एग्जाम दिया, बाकी सब में ओके आ गया, थोड़े से एग्जाम थोड़े पॉइंट बाकियों में ड्रॉप हो गए। आप बिलीव करोगे पढ़ाई करने के बाद मेरे राइटिंग में 5 आया, बिना पढ़े मेरे 5.5 आए थे। हाँ फिर उसके बाद में खैर चलता रहा। अब मैं थोड़ा डिमोटिवेट भी हो गई, मगर वही गाना सॉन्ग कॉन्स्टेंटली बैक ऑफ द माइंड, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ चल रहा था मेरे दिमाग में। और मैं एग्जाम दिए जा रही थी, यहाँ तक कि मैं रायपुर भी गई। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो रायपुर में उस समय रहती थी, मुझे मिलना भी था उससे। और मैंने सोचा मैं उससे मिलने जा रही हूँ, क्यों ना मैं एक बार रायपुर में भी ट्राई कर लेती हूँ एग्जाम। उस टाइम का स्लॉट मिल गया तो ठीक है। किसी ने मुझे कहा था छोटे शहर में जाके दो तो फिर पास हो जाते हैं, यू नो लोग आपको ऐसा गाइड करते हैं। बट मैं आपको ऐसी कोई गाइडेंस नहीं दूंगी, आई टेल यू द ट्रूथ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने टिकट बुक कराया, अपनी फ्रेंड के पास गई, वो अच्छा था, मिल के आई मैं उससे और बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया। एग्जाम दिया, बंटाधार मेरा स्पीकिंग में भी, क्योंकि मेरी टीचर सो रही थी जब मैं बोल रही थी, शी वॉज लिटरली स्लीप। फिर कोई बात नहीं, वो हो गया। तभी मैंने भगवान को बोला भगवान जी अगर मेरे लिए है तो करा दो, नहीं है तो भी करा दो। मैंने बोला है तो करा दो, नहीं है तो भी करा दो, बस करा दो आप किसी तरह से। क्या करना है, कैसे देना है एग्जाम। तभी एनीवेज तभी मेरे को पता लगा कि एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे आप हायरिंग वगैरह भी ये लोग करते हैं, आप अप्लाई करो। खैर एनीवेज दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट मैंने किया। और 2018 में
मार्च में, और 2017 में मैं गई हूँ, गई थी एंड ऑफ 17 समथिंग में। 2018 के मार्च में मेरे पास मुझे एक रास्ता मिल गया था, मुझे क्लैरिटी मिल गई थी। 2018 के एंड में मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके थे, मेरी फाइलिंग रेडी हो चुकी थी। मेरे को एक रैंडम इंटरव्यू में एक एम्प्लॉयर ने प्री स्क्रीनिंग में सिलेक्ट कर लिया था। 2018 के दिसंबर में मेरे लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ मेरे को शादी करनी पड़ी क्योंकि अगर उस समय मैं अपना स्टेटस सिंगल दिखाती तो फिर वो कभी मेरे साथ आ नहीं पाते, लाइक बाद में फिर शादी को लेके थोड़ा वो होता है। तो हमने शादी करी, बट गुड थिंग इज कि जब हमने कोर्ट मैरिज करी उससे 10 दिन पहले हमारे घर वाले खुद ही मान गए और हमारी एंगेजमेंट अपने आप करा दी, गॉड्स ग्रेस। लाइक आई सेड, मैनिफेस्टेशन का पत्थर आप एक बार घुमा देते हो ना, पहाड़ी पे सोचो दूर एक पहाड़ पे ऊंचे पे एक गोल पत्थर है, उस पे मैनिफेस्टेशन लिखा है, मगर वो बहुत भारी है, एक आदमी की बस की है ही नहीं उसको धक्का मारना। तो सोच, इमेजिन इन योर हेड, ओके, एंड आपने पूरे अपने जिस्म की, जोरों की, मतलब पूरे एक रुएं की ना ताकत लगा दी आपने। जो 100 लोगों का काम था ना वो आपने अकेले तेज धकेला है, और आपको बहुत टाइम लगा, बहुत करेज लगा, आपने हार भी मानी, सब कुछ हुआ, मगर आपने ना उसको धक्का मार दिया। तो जब आपने उस पत्थर को धक्का मार दिया ना पहाड़ी से, और वो मैनिफेस्टेशन का पत्थर है, तो आप यकीन मानना उसको रोकना बहुत मुश्किल है। इट्स कमिंग डाउन लाइक दैट। तो वो चल पड़ा है अपने रास्ते पे। सो इट मैनिफेस्टेशन वर्क्स लाइक दैट। तो उसके चलते क्या हुआ कि क्योंकि मैं खुश रहने लगी, मैं हैप्पी थी, तो मेरे जो सबसे बड़े हर्डल वाले काम थे वो भी आसानी से हो गए। तो सबसे पहले तो मेरी शादी हो गई घर वालों की मर्जी से, और शादी होने के बाद में मैंने बताया दिसंबर 2018 में हमारी शादी हुई। 2019 के जनवरी में हमारी प्रॉपर सोशल तरीके से जो शादी शोशाबाजी करके होती है वो वाली शादी हुई। और मार्च 2019 में मेरे को ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट से लेटर आया कि वो मुझे बुलाना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोविंशियल नॉमिनेशन लेटर। मुझे प्रोविंशियल नॉमिनेशन आया और मुझे इनविटेशन आया और मुझे बोला गया ये पेपर आप सबमिट करो। तो मैंने वो पेपर सबमिट किए। तो मेरा नॉमिनेशन, पहले मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद में मेरे को नॉमिनेशन आ गया। नॉमिनेशन आने के बाद में मेरे को बोला गया कि आप अपना अप्लाई करिए बाकी के पेपर्स। और ये बात है जून की, जब मेरा नॉमिनेशन आया 2019, रिमेंबर जून। और मैं कॉन्स्टेंटली वो गाना, अब मैं थोड़ा तेज गा रही हूँ क्योंकि मेरी प्लेस ऑफ लिविंग बदल चुकी है। जनवरी तक मैं कहीं और रहती थी, और 23 जनवरी 2019 के बाद मेरा रहने का जगह बदल गई, या नए घर में जाते हैं, नए चैलेंजेस होते हैं, तो गाना थोड़ी और स्पीड में चलने लगा। अब मैं पहले मयूर विहार से नेहरू प्लेस जाती थी, अब मैं नोएडा से जा रही हूँ। सो नोएडा का जाम, कालिंदी कुंज का जाम और वो सब क्रॉस करके मैं नेहरू प्लेस पहुंच रही हूँ। एंड देन ऑल द वे कमिंग टू नोएडा एज वेल जाम मिलता था, तो गाना और जोरों शोरों से चलने लगा। और फिर ससुराल में अपनी अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो यू नो द सॉन्ग वॉज वेरी लाउड इन माई हेड कि मैं तो जा रही हूँ, अब तो वो रैप बन चुका, अब तो वो रॉक स्टार बैंड की तरह चल रहा है। और मैं तो जा रही हूँ। आई स्टार्टेड इमेजिनिंग इवन मोर एग्रेसिवली, है ना। तो ओ गॉड, क्या करें भाई, खाना भी बनाना पड़ता है। तो इस टॉपिक पे अलग से बात करेंगे कि इंडियन औरतों की कितनी ऐश है, बाय गॉड, है ना, मेड लगी हुई है सब कुछ। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन राइट नाउ। अगस्त में मुझे बोला गया कि आप रिजाइन कर दो अपनी अलग जहाँ भी आपकी जॉब है, बिकॉज आपको इस डेट को यहाँ पे पहुँचना है। आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी। 2019 में 24 सितंबर को मेरा बर्थडे आता है, 21 सितंबर को लैंड करना है कनाडा में। तो मैंने बोला कहाँ पे लैंड करना है, तो टिकट्स वगैरह कराए गए और मुझे ऐसे बोला गया कि इस जगह पे आपको लैंड करना है। अब क्या हुआ है, सडनली मैं वो जगह, तो मुझे याद है वीडियो, रिमेंबर, जो मैंने 2016 में देखी थी, मगर मैं नाम भूल चुकी हूँ उस जगह का। आई डोंट रिमेंबर कहाँ थी वो जगह। हमने 23 की टिकट्स बुक करे, 22 को मेरा बर्थडे वहाँ पे मनाया गया और मैं इंडिया में घर वालों से सबसे मिली और सबको टाटा बाय बाय किया। ऑब्वियसली इट वॉज वेरी हार्ड टू से गुड बाय टू माई हस्बैंड बैक देन, ही वॉज नॉट ट्रैवलिंग विद मी। पहले सिर्फ मेरा ही वीज़ा आया था, अप्रूवल आया था। 2019 में 24 सितंबर को मैं कनाडा लैंड हुई हूँ। 23 सितंबर को मैं कनाडा लैंड हुई हूँ। कंपनी की तरफ से कोई आए थे, उन्होंने मुझे पिक किया और वो अपने घर लेके गए, वेरी ब्यूटीफुल हाउस। और उन्होंने मुझे, यू नो, रूम वाज रेडी एंड एवरीथिंग, एंड ही सेड निशा व्हाई डोंट यू जस्ट टेक सम रेस्ट एंड वी विल टॉक टुमारो। आई सेड ओके। मैं सोई और मैं उठी तो 24 हो चुकी थी, मेरे बर्थडे की सुबह थी यहाँ पे। मैं नहाई धोई तैयार हुई, ऑब्वियसली 4 बजे उठ गई थी, बॉडी क्लॉक, जेट लैग एंड ऑल दैट। मैं उठी, मैं नहाई,
तैयार हुई, मैंने अच्छे से फॉर्मल्स खरीद ली, काम पे जाऊँगी बढ़िया से फॉर्मल्स पहन के, तो मैंने वो किया एंड आई गॉट रेडी एंड एवरीथिंग। मैं अपने जिनके घर में थी कंपनी के जो एचआर थे उनके साथ में गाड़ी में ऑफिस गई, ब्यूटीफुल ऑफिस, वहाँ पे हम बैठे और वेलकम वगैरह हुआ, ओरिएंटेशन हुआ एंड ऑल दैट, एंड देन मेरा फ़ोन कॉन्स्टेंटली बज रहा था, है ना, रात उस टाइम पे। तो दे वर लाइक, इज एवरीथिंग ओके, इज योर फैमिली वरीड और आर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ओके, व्हाट्स हैपनिंग? आई सेड नो, इट्स बिकॉज इट्स माई बर्थडे टुडे, सो दे आर ऑल सेंडिंग देयर विशेज़। वो लाइक ओके, एंड देन आधे घंटे के बाद मुझे पता लगता है बहुत ही सुंदर केक आया हुआ है कनाडा में, माइंड यू, और अलग अलग तरीके के सॉर्टेड पेस्ट्रीज आई हुई हैं और सारे ही गोरे, एवरीबडी वॉज जस्ट वाइट, 100% वाइट। सारे ही गोरे खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड दे कांट से, उनकी छोटी की मात्रा में प्रॉब्लम होती है तो वो निशा नहीं बोल सकते, जो कि मेरा नाम है, सो दे कॉल मी नीशा। अब तो मैंने भी अपने आप को नीशा बोलना शुरू कर दिया है, तो एंड दे वर सेइंग हैप्पी बर्थडे टू नीशा, हैप्पी, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और मैं ऑब्वियसली नए नए आए हो और आप पिक्चर वीडियो तो कुछ ले नहीं सकते हो, तो वो सब मैंने नहीं लिया, मगर मैं बहुत खुश हुई। और ये अभी आगे बहुत कहानी बाकी है, मगर लेट्स कंसिडर दिस एज मे बी पार्ट 1 या। एंड मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, मैं आपको बताऊंगी इस बर्थडे की दास्तान 1995 में लिख दी गई थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। माई एंटायर लाइफ इज़ अ टेस्टिमोनी ऑफ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स एंड आई विल शो यू द पावर ऑफ रिटन ड्रीम्स। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं, आप देख सकते हो मुझे, मैं खाना बना रही हूँ इस समय, आलू बीन्स की सब्जी बना रही हूँ, मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं तो छुट्टी है मेरी, ये देखिए आप, आलू बीन्स की मैं सब्जी यहाँ पे बना रही हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, सरसों के तेल में बना रही हूँ, मगर मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि सच्चाई है इसमें, और मैं कोई बिजनेस नहीं कर रही हूँ। मैं आप लोगों को, कनाडा आना ही मैनिफेस्टेशन मत करो, नो नो नो, मे बी यू हैव बेटर विजन, यू हैव बेटर ड्रीम्स देन मी, माई ओनली ड्रीम वॉज टू कम हेयर। आई विल टेल यू मैंने क्या किया, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट, तो मैं आपको बताऊंगी। और करना कुछ नहीं है, बहुत, इससे धरती पे इससे सिंपल कोई, मुझे पता ही नहीं था फॉर्मूला, इट्स अ वेरी वैलिड, सॉलिड, अप्रूव्ड, सक्सेसफुल फॉर्मूला है, ये बहुत ईजी है। तो मैं आपको बताऊंगी मैंने जो बर्थडे कनाडा में मनाया 2019 के 24 सितंबर को, वो कब डिसाइड हो गया था कि मैं उसको, उस बर्थडे को आज से इतने सालों के बाद, 20-25 सालों के बाद मैं कनाडा में उस बर्थडे को मनाऊंगी, और वो भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी। एनीवेज, तो मैंने अपना बर्थडे मनाया और बस देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक सिंस देन, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और उस वीडियो का भी मैं आपको, आई टेल यू, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो पार्ट 2 में बताते हैं। आई हैव डिफरेंट गेटअप एंड एवरीथिंग, बट पार्ट 2 का इंतजार करिए प्लीज़।